कहीं भी हो सबकी परेशानी में शामिल हो जाता है ये आदमी। जनता को भेड़ बकरी समझते हैं कि इनको खिलाओ पिलाओ इनसे वोट ले लो। क्यों पसंद करते हो चंद्रशेखर को? वो मतलब हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बचपन में उन्होंने शायद 2.5 साल जेल भी काटी है हमारे साथ। बचपन में? मतलब बचपन में कितने छोटे थे? ये तो नहीं पता। इतने बड़े थे तभी जेल काटी? हाँ, जब जेल में उन्होंने शायद उनके प्लास से नाखून भी खींचे गए थे। अच्छा, इस झंडे पे और कौन कौन बना है? इनको पहचानते हो? ये कौन है? ये जिन हमारे क्या कौन है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। महसूस करो, प्रधानी का चुनाव होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं आज के समय में, और एक से एक बढ़ के आदमी पैसे खर्च करता है। अगर वो चाय पिलाता है तो ये दूध पिलाता है, अगर ये दूध पिलाता है तो दूसरा दारू पिलाता है, अगर तीसरा दारू पिलाता है, चौथा बियर पिलाता है, मिठाई खिलाता है। जनता को भेड़ बकरी समझते हैं कि इनको खिलाओ पिलाओ इनसे वोट ले लो। नमस्कार, मेरा नाम राघव है और आप पॉलिटिक्स देख रहे हैं। पॉलिटिक्स की चुनाव यात्रा नगीना पहुंची है और यहीं पास के एक मैदान में चंद्रशेखर रावण का चुनाव प्रचार का कार्यक्रम चल रहा है। नगीना के कुछ बुजुर्ग लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि माहौल क्या है इस समय, नगीना क्या चाहता है और कौन टक्कर में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। धर्मवीर जी, ये बताइए, चंद्रशेखर रावण का कार्यक्रम चल रहा है यहाँ पर और पहले बीएसपी के सांसद रहे हैं। पहले ये बात थी कि समाजवादी पार्टी रावण को टिकट देगी, लेकिन फिर नहीं दिया। अब वो अपनी पार्टी से लड़ रहे हैं। क्या अपनी पार्टी से लड़ने के बाद भी कहीं टक्कर में दिखाई दे रहे हैं? यहाँ पर क्या स्थिति है? यहाँ इसी की बढ़िया स्थिति रहेगी, क्योंकि हरिजन प्लस मुसलमान दोनों ही इसके साथ हैं। मुस्लिम सपा को वोट नहीं देगा क्या यहाँ पर? सपा को तो देगा, लेकिन सपा के गठबंधन में ईडी में ही तो तय हुई। तो सपा ने तो अब टिकट नहीं दिया ना। सपा का अपना प्रत्याशी है यहाँ पे। अलग हो, दोनों में बटेगा। दोनों में बटेगा ना? बटेगा निश्चित। फिर भी क्या लगता है कितना वोट मिलने की उम्मीद है? इसकी तरफ ज्यादा है। रुझान की तरफ ज्यादा है। आपको क्या लगता है? हमें तो देखो चंद्रशेखर का लग रहा है। अच्छा, हाँ, उसकी क्या वजह है? यहाँ के लोकल हैं? नहीं लोकल विवाद है। फिर ये एक नेता ऐसा है कि कहीं भी हो सबकी परेशानी में शामिल हो जाता है ये आदमी। अच्छा। हाँ, और जो समाजवादी पार्टी ने इसको टिकट नहीं दिया, उसका नुकसान क्या होगा? नुकसान यह होगा जी, सीट जो है समाजवादी हारेगी यहाँ से। अच्छा। और क्या लगता है बीएसपी ने क्यों नहीं टिकट दिया? अब बीएसपी की इनकी बात ना बनी हो ये तो हम नहीं कह सकते। फिलहाल हम तो इतना बता सकते हैं कि स्थिति इस समय चंद्रशेखर की बहुत भारी है। तो इनके हिसाब से स्थिति चंद्रशेखर की भारी है, माहौल चंद्रशेखर के खाते में जाता हुआ दिख रहा है। और लोगों से बात करेंगे नगीना में और आपको बाकी अपडेट्स देते रहेंगे। चंद्रशेखर रावण नगीना सीट से प्रत्याशी हैं और उनके प्रचार का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। उनकी टीम के कुछ युवा साथी भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? नबील मिकरानी। नबील, क्या लग रहा है इस बार? जैसे पहले ये उम्मीद थी कि अखिलेश यादव शायद टिकट दे देंगे, फिर ये उम्मीद थी कि शायद मायावती दे देंगी, आखिरी तक आते आते किसी ने टिकट नहीं दिया। क्या लगता है उसके से कुछ खास असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, उनसे उस बात से कोई खास असर नहीं पड़ रहा है। भैया अपनी पार्टी से खुद टिकट लेकर खड़े हैं, प्रत्याशी हैं नगीना लोकसभा से, और इंशाल्लाह एक तरफा जीत हो रही है। एक तरफा जीत हो रही है। कितना वोटर है यहाँ पर? यहाँ पर तकरीबन पूरी लोकसभा में 16 लाख कम से कम। 16 लाख वोटर है। और पिछली बार बीएसपी के कैंडिडेट यहाँ से जीते थे। इस बार चंद्रशेखर रावण यहाँ पर प्रत्याशी हैं। लोगों के जो कहने के सवाल थे कि वो यहाँ से लोकल नहीं है, इस वजह से उन्हें और समस्या होगी। अगर वो बिजनौर से लड़ते तो शायद ज्यादा समर्थन मिलता। इस बात को कैसे देखते हैं? देखिए, लोकल का और बाहरी विरक्ति का कोई मसला नहीं है। देखिए, चंद्रशेखर भाई ने जमीनी स्तर पर रहकर मेहनत की है, आवाम की खिदमत की है। सड़क पर रहकर कोई भी सांसद बिना वजह सड़क पे रहकर काम नहीं कर रहा है और अपने मकसद से काम कर रहा है। यहाँ गिरीश चंद को बीएसपी से सांसद बनाया था, उसने कोई वर्क नहीं किया। देखिए, चंद्रशेखर भाई पूरे हिंदुस्तान में गरीब मजलूम दलित समाज के लोगों की, मुस्लिम समाज के लोगों की, सिख समाज के लोगों की और भी अन्य समाज के लोगों के लिए सड़कों पे लेकर एक आंदोलन कर रहे हैं। उनके लिए कोई कहीं भी अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए मदद कर रहे हैं साहब। क्या नाम है आपका? हिमांशु कुमार। हिमांशु, क्या कहना चाहेंगे? बहन जी को देना चाहिए था टिकट,
बहन जी को देना तो चाहिए था। अपने बाबा साहब कांसीराम जी की पार्टी है ये भी, और वे भी उन्हीं के आदर्शों पर चलती थी। दोनों को एकजुट होकर लड़ते तो और बेहतर जीत हो सकती थी, लेकिन इस बार तो अब जब बहन जी ने टिकट नहीं दिया है तो बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को ही जिताने का काम हम लोग सब कर रहे हैं। और एक तरफा जीत होनी पक्का निश्चित है। सभी लोगों ने अपना मन बना लिया है, कोई भी टक्कर पे नहीं है इस टाइम। अच्छा, अखिलेश यादव को लेकर के क्या आप सोचते हैं? क्योंकि एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक है नगीना में, उन्होंने टिकट नहीं दिया जबकि वादा किया था, ऐसी बातें सोशल मीडिया पे, नाराजगी है? बिल्कुल नाराज़गी है। देखो मैं बताऊँ, अभी काफ़ी टाइम पहले हमने देखा भी था, अखिलेश यादव जी भी और चंद्रशेखर बड़े भाई आज़ाद जी भी एक जगह कई जगह पाए गए हैं, और ऐसा लगता भी था कि ये टिकट इनको देंगे, लेकिन नहीं दे पाए। इस चीज़ से मुस्लिम समाज भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है अखिलेश यादव जी से। इसलिए सभी मुस्लिम समाज भी अब चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ खड़ा है, और इनको जिताने का काम करके संसद भेजने का काम अब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ से आपका मेन प्रतिद्वंदी कौन है? क्या लगता है, दूसरे नंबर या पहले नंबर की लड़ाई किन दो लोगों के बीच में? देखिए, इस बात को तो अभी नहीं कह सकते, वैसे टक्कर पे तो कोई नहीं है, लेकिन देखा जाए तो बीजेपी कैंडिडेट हैं ओम कुमार जी, जिनका थोड़ा मामला लग सकता है, लेकिन मैं मानता हूँ लगभग जीत जो 90 और 10 के बीच का वो रहेगा फासला। 90 और 10 का फासला लग रहा है। तो ये कुछ समर्थक हैं जिनका कहना है कि लड़ाई 90 और 10 के बीच में है। फिलहाल जून में ही पता चलेगा मसला क्या है। अभी हम और इस काफिले के साथ रहेंगे और तमाम जगह जहाँ ये चुनाव प्रचार का काफिला जाता है लोगों से बात करेंगे। ये कुछ बच्चे रास्ते में मिले और इन सब के पास आज़ाद समाज पार्टी का झंडा था। काफिला रुका, इन बच्चों से 2 मिनट बात हुई, काफिला आगे निकल गया। अब हम इन बच्चों से बात कर रहे हैं। क्या नाम है? आदित्य कुमार। आदित्य, किसका झंडा हाथ में पकड़ के खड़े हो? चंद्रशेखर आजाद सर का। क्यों? क्योंकि वे किसने कहा था? किसी ने कहा था? नहीं, हम अपनी मर्जी से मिलने अच्छा, लगा। किसने झंडा दिया था? आप इनके टीम पार्टनर ने। इनके टीम पार्टनर ने। हम्म। और क्या कहा था आपसे? आप हमसे कहा था आप स्वागत के लिए तैयार होए हाँ। और उनसे बात पूछताछ करें और आप जाने दे। अच्छा अच्छा, और क्या करते चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? क्या करते हैं वो? ये तो पता नहीं। ये नहीं पता। तुम्हें पता है क्या करते हैं? वे गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे, हाँ। तो उन्होंने चुनाव में लड़े और पढ़ाई की। किसने बताया ये सब? हमारे पापा ने। पापा ने बताया। क्या नाम है तुम्हारा? विवेक कुमार। विवेक। कैसे यहाँ, मतलब अचानक सड़क पे कैसे आ गए? क्या सब लोगों ने मिलके ऐसे प्लान बनाया था? हाँ, किसने बनवाया था प्लान? सबने हमने। सबने? और किसने, घर में किसी ने बताया था ऐसा करना है? हाँ। नहीं, और हम नहीं बताया। तुम नहीं बताया? और झंडे कहाँ से आए? झंडे आपके टीममेट ने दिए। क्या करते हैं चंद्रशेखर आजाद? कौन है वो? वे एक नेता हैं, कहाँ से? सहारनपुर। सहारनपुर से। अच्छा, पूरी तरह से याद नहीं हुआ है ना? क्या नाम है? तनिष्क राणा। तनिष्क राणा। तनिष्क, क्या लगता है क्यों मिलने के लिए खड़े थे? बिल्ला लगाया तुमने चंद्रशेखर आजाद का, टेढ़ा हो गया, सीधा सीधा लगाना चाहिए था। क्यों पसंद करते हो चंद्रशेखर को? वो मतलब हम सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और बचपन में उन्होंने शायद 2.5 साल जेल भी काटी है हमारे साथ। बचपन में? मतलब बचपन में कितने छोटे थे? ये तो नहीं पता। जितने आप इतने बड़े थे तभी जेल काटी हैं? हाँ, जब जेल में उन्होंने शायद उनके प्लास से नाखून भी खींचे गए थे। हैं? ये सब कौन बताता है तुमको? पापा। पापा बताते हैं। अच्छा, और अच्छा, इस झंडे पे और कौन कौन बना है? इनको पहचानते हो? ये कौन है? ये जिन क्या, कौन है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब ना? जी। इनके बारे में क्या जानते हो? इनके ये संविधान लिखा। संविधान लिखा है। संविधान ये लिखा। ये तो हमारे विशेष गुरु हैं। विशेष गुरु हैं। अच्छा, और कुछ बताओ बाबा साहब के बारे में। ये जो है ना, ये बहुत ये मतलब सब पढ़ने इनको में- चिढ़ाया करते थे कि ये तो नीची ये जात का है। एक लोग बताओ। ये नीची जात का है, तो इन्हें चिढ़ाया करते थे, तो फिर इन्होंने हाँ। पढ़ाई की और संविधान लिखा। संविधान लिखा। और तुम बताओ। मतलब जैसे इन्हें क्लासरूम के मतलब जहाँ पे चप्पल रखी जाती है ना वहाँ पे इन्हें बिठाया गया था, लेकिन जब भी उन्होंने पढ़ाई पढ़ी और शायद ये लंदन जा रहे थे नाव में बैठ के, तो उन्होंने उनकी मतलब बुक पढ़ी और एक एक पेज फाड़ के नदी में गिरते रहे। और जब उन्होंने बोला ना कि तुमने हमारी बुक फाड़ के क्यों गिरी, फिर उन्होंने एक एक पेज लिख के दिया था उन्होंने, कि मतलब ऐसा था कि पूरा याद कर लिया था उन्होंने, एक एक पेज दोबारा नहीं देखना पड़ा था उनको। अच्छा, और जानते हो बाबा साहब के बारे में? कौन जानता है? तुम जानते हो? तुम जानते हो? अच्छा, और कौन कौन बना है इस फोटो में बाबा साहब के अलावा? दूसरा कोई जो बना है, नाम जानते हो? ये कौन है? इनको जानते हो? नहीं जानते? अच्छा, चलो कोई बात नहीं। इनके कौन है? पिता।
पिता नहीं, ये कांशीराम जी है, नाम सुना है? कौन थे कांशीराम जी? ये यार नहीं याद है? चलो कोई बात नहीं। अच्छा, एक छोटी सी बात और बताओ, आ, इस देश में जातिवाद क्यों नहीं होना चाहिए? कोई जाति छोटी कोई बड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए? यार बाबा साहब ने इसी की तो लड़ाई लड़ी। कभी जाति का घमंड नहीं करना चाहिए, अच्छा, तो इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा। ऊंची नीची जाति का बोली भेदभाव नहीं देखना चाहिए, ऊंची नीची जाति का भेदभाव नहीं देखना देखना चाहिए। चाहिए। हैं? अच्छा, और क्या सिखाया बाबा साहब ने? हमें बहुत मतलब आज हम सब मिलकर पढ़ रहे हैं और कहाँ पे मतलब क्लास के बाहर पढ़ते थे वो। अब हम बराबर पढ़ लेते हैं। जी यही वो तमाम बच्चे हैं जो अंबेडकर के मिशन, अंबेडकर की सोच, अंबेडकर के विचारों को आगे लेकर के जाएंगे। फिलहाल इन बच्चों का राजनीतिक इस्तेमाल भी होता है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि बहुजन समाज जागृत हो रहा है और अपने हक और अधिकारियों के लिए लड़ रहा है। तमाम अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। चलते हैं, देखते हैं और क्या हो रहा है चुनाव प्रचार में। तो एक बार वो बोलोगे, जय भीम। अब चंद्रशेखर रावण अपनी ही पार्टी आजाद समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और उनका चुनाव निशान केतली है। उनका चुनाव प्रचार चल रहा है और इस तरीके की भीड़ जगह जगह गांव में पहुंच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और पूरा जो लबोलुआब है, जो बात बार बार इस पूरे दौरान दोहराई जा रही है, वो यही है कि चुनावों को बहुत महंगा कर दिया गया है। 90 लाख के खर्च की बात तो सरकार खुद करती है, एक लिमिट तय की गई है। चंद्रशेखर रावण का कहना है कि आखिर 90 लाख रुपए किसके पास होगा इस देश में चुनाव लड़ने के लिए। यानी सरकार ने एक लिमिट तय कर दी है कि इतने अमीर लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं और इतना पैसा किसके पास है। इन तमाम सवालों के साथ चुनाव प्रचार किया जा रहा है। बाबा साहब अंबेडकर के मिशन की बात भी बार बार दोहराई जा रही है और आप मेरे आसपास के विजुअल्स देख सकते हैं कि किस तरीके से जो भीड़ है वो हर गांव में मौजूद रहती है। लोग उनसे बात करने आते हैं, सुनने आते हैं। उस तरफ सुमित आपको दिखाएंगे, महिलाएं भी हैं, इस तरफ युवा बच्चे भी हैं, सामने बुजुर्ग भी हैं और हमने इस बीच इस पूरे दौरान कुछ बच्चों से भी बात की है जो रास्ते में मिले थे, जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद के काफिले को रोका और उनके पास आजाद समाज पार्टी के झंडे थे, जय भीम के नारे लगा रहे थे। उन बच्चों से भी बात की, वो भी हम आपको दिखाएंगे। इनके कुछ समर्थकों से भी बात हुई है। तो पूरा नगीना का जो माहौल है अभी तक, जो मैंने बात की लोगों से, 3 लोगों के बीच लड़ाई देखी जा रही है। प्रेम कुमार जो कि भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं, उसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के भी कैंडिडेट हैं और तीसरे नंबर पर चंद्रशेखर आजाद। अभी तक का अनुमान और लोगों से बातचीत के आधार पर चंद्रशेखर आजाद तीसरे नंबर पर दिखाई देते हैं। लेकिन अभी चुनाव में समय है, उस समय में क्या कुछ बदलेगा वो तमाम चीजें आपको पता चलेंगी। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तमाम अपडेट्स इस चुनाव यात्रा की आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।